हाँ, ड़ और ढ कहां लगते हैं? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, वस्तुतः ट, ठ, ड, ढ और ण ये हमारे देवनागरी लिपि के आरंभिक वर्ण थे। बहुत ध्यान से सुनना। ट, ठ, ड, ढ और ण ये ट वर्ग के आरंभिक सदस्य थे जो बहुत प्राचीन काल से संस्कृत से चले आ रहे हैं। अब हुआ क्या कि ड के नीचे हमने ये नुक्ता लगाया तो ये ढ बन गया, और ढ के नीचे ये ढ बना तो ये बना। और इनका जन्म हुआ था आधुनिक हिंदी से पहले 11वीं जो शताब्दी है उसमें इनका जन्म हुआ। इनका हैप्पी बर्थडे है 11वीं शताब्दी, मानी 10वीं 11वीं शताब्दी। और इनका प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों के साथ में होता है। हमेशा ड़ और ढ का प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ होगा। यदि कोई शब्द जिसका 11वीं शताब्दी से पहले जन्म हुआ है तो उसके साथ में ड़ और ढ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे गरुड़ शब्द है, गरुड़ शब्द तो हमारा आरंभिक है तो यही शुद्ध है, लेकिन हम गरुड़ को ऐसे लिखने लग गए, ये गलत, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार जड़मती नहीं होती है, जड़ तो तने की होती है, ये गलत शब्द हो जाएगा। जड़ की मती बनी हुई नहीं है, वो जड़मती है। जड़ मनी मूर्ख व्यक्ति, जड़मती। इसी प्रकार प्रौढ़ शब्द जो है वो वैदिक काल से चल रहा है, इसके नीचे नुक्ता नहीं लगाइएगा। बहुत सारे शब्द है, प्रौढ़ता है, बहुत सारे शब्द है। तो ये बात हो गई। अब ये तद्भव शब्दों में आता है और 11वीं शताब्दी से पहले कोई शब्द है तो उसमें नहीं आता। याद रखो, ये दोनों वर्ण जो है, इन दोनों वर्णों का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के आरंभ में नहीं होता। ये गिन के गांठ बांध लो। आप लोग कहते हो ना गांठ बांध ली, तो गांठ कई बार अच्छी चीजों की बांधनी चाहिए। शब्द के आरंभ में कभी भी नहीं लगता। जैसे आप ढक्कन लिख रहे हो ना, तो ढक्कन में आप ये लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, आरंभ में कभी नहीं होता। डमरू लिख रहे हो ना, तो डमरू में ये लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, आरंभ में होता ही नहीं है। तो कहां होता है? किसी शब्द के मध्य में हो सकता है या अंत में इसका प्रयोग हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने सड़क शब्द लिखा तो ये सड़क है, और मैंने लिखा कड़कड़ तो ये कड़ कड़, कड़कड़ बिजली, तो ये ड़ अंत में भी आ सकता है। याद रखो, इन दोनों को यदि मैं बात करूं तो ये जो है वो अल्प प्राण है और ये घोष है। अल्प प्राण और घोष है क्योंकि तीसरा वर्ण है, और महाप्राण और घोष है, महाप्राण है और घोष है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक और बात ध्यान रख लो कि एक तो ड होता है, ये आगे जिसके पेट के आगे लग जाता है वो अंगा होता है, और इसी ड से नीचे ड लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं ड। अब यहां पर जब हम ये कहते हैं ना क ख ग घ ड़, तो ये गलत है। वस्तु तो ये क ख ग घ और ये अंगा शब्द है, लेकिन समस्या क्या है कि हम इसका उच्चारण यहां करते हैं। याद रखो, हिंदी वर्णमाला में विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी वर्णमाला में ट वर्ग ऐसा वर्ग है जिसके साथ 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। क्यों 7 सदस्य? क्योंकि ये दो नव विकसित वर्ण है, और यदि इसकी दोनों को उच्चारण की दृष्टि से मैं देखूं तो इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? बोलो, मूर्धन्य वर्ण। ये जो वर्ण है वो इनको हिंदी में हम उत्क्षिप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, उत्क्षिप्त। और इसका नाम ताड़न जात भी है। इसको हम द्विस्पृष्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूं। उत्क्षिप्त का मतलब है ऊपर फेंकना। ढ़ बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे जिह्वा कुछ ऊपर फेंक रही है। ढ़ जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई में बीच में नुक्ता आता है, पढ़ाई। मैं समझता हूं कि आज के बाद में आपकी जिंदगी में ये ढ़ और ढ़ वाला अर्थात इन दोनों सदस्यों का अब आपकी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप इस बात को सीख गए तो एक बार थम्स अप कीजिएगा।